चलो फाइलम पढ़ते हैं प्लेटिहेलमिन्थेस, ठीक है। प्लेटिहेलमिन्थेस को प्लेट वर्म भी बोलते हैं, ठीक। प्लेटिहेलमिन्थेस को प्लेट वर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी कैसा होती है? फ्लैटेंड होती है, ठीक है, राउंड नहीं होता है। फ्लैटेंड कहने का मतलब कैसा है कि जैसा अपना बुक है ना वैसा है, जो भी अपना बुक है, टेक्स्ट बुक है, इसी टाइप का फ्लैटेंड बॉडी है। मतलब उसके अंदर हल्का भी क्या नहीं है, मोटापा नहीं है, ठीक है, क्या है, बिल्कुल पतले हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोल दिया गया? प्लेट वर्म बोला गया, ठीक है। इसके बाद का जो बेटा फाइनल है ना प्लेटिहेलमिन्थेस के बाद एस्किहेलमिन्थेस, उनको बोला जाता है राउंड वार्म। क्या बोला जाता है? राउंड वार्म, क्योंकि उनकी बॉडी सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर बॉडी है, तो उनको क्या बोला गया? राउंड वार्म। और इनको क्या बोला जाता है? प्लेट वर्म बोला जाता है, ठीक। बात करते हैं सबसे पहले इनकी एग्जाम्पल का, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लेटिहेलमिन्थेस के अंदर आते हैं। तो पहला है बेटा अपना टेनिया। कौन है? टेनिया, जिसका कॉमन नाम होता है टेपवर्म। क्या होता है? कॉमन नाम क्या है? टेपवर्म। और दूसरा है फेसियोला, जिसका कॉमन नाम होता है लिवर फ्लूइड। तो जो टेनिया है बेटा, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। कहाँ रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को ये इन्फेक्ट करता है। और जो ये फेसियोला है, जैसे नाम सजेस्टेड है लिवर फ्लूइड, तो ये लिवर में रहता है, या लिवर के पास गॉल ब्लैडर है वहाँ रहता है। लिवर और गॉल ब्लैडर में ये रहता है, और लिवर और गॉल ब्लैडर को ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं जो अधिकतर प्लेटिहेलमिन्थेस है वो कैसा है? इंडो पैरासाइट है। इंडो पैरासाइट कहने का मतलब वो शरीर के अंदर रहते हैं, और शरीर के अंदर हमारे ब्लड को क्या करते हैं? सक करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला गया? इंडो पैरासाइट। मछली क्या है? इंडो पैरासाइट है, किसी न किसी एनिमल के ऊपर, जैसे कि ह्यूमन बींग के ऊपर क्या है? ये इंडो पैरासाइट है। जैसे हमारे लीवर के अंदर है तो लीवर को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है तो स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं? उसमें छेद कर दे रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, उसके अंदर मान लो ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या कर दे रहे हैं? इसको काट काट के इसको खा जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, उसी को खाना स्टार्ट कर दे रहे हैं, और क्या कर दे रहे हैं? उसमें होल कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसमें होल कर दे रहे हैं, ठीक है। समझ में? तो जो भी अब खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होता था, वो ये होल से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और कहीं कहीं इधर उधर जाकर के क्या हो जाएगा? बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। ब्लड के अंदर वो नहीं जा पाएगा। आगे देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर का बात करते हैं। जो प्लेटिहेलमिन्थेस है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन कौन सा है, तो देखेंगे इसमें सबसे पहला हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चार टाइप का था। पहला क्या था? पहला था अपना सेलुलर लेवल, दूसरा था टिश्यू लेवल, तीसरा था ऑर्गन लेवल, और चौथा था ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसमें जो तीसरा वाला है ना बेटा, ऑर्गन लेवल, वो पाया जाता है। प्लेटिहेलमिन्थेस में कौन सा पाया जाता है? ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। आगे चलते हैं सिमेट्री का बात करते हैं। सिमेट्री आप लोग पढ़े हैं, तीन टाइप का सिमेट्री है, ठीक है। कौन कौन सी सिमेट्री थी? असिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। तो प्लेटिहेलमिन्थेस के अंदर कौन सा सिमेट्री देखने को मिलता है? कौन सा सिमेट्री देखने को मिलता है? तो बाइलेटरल सिमेट्री। क्या? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री कहने का मतलब कि ऐसा प्लेन, एक ऐसा प्लेन एनिमल के बॉडी में सिर्फ एक प्लेन होगा जिससे उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। आगे देखते हैं सिलोम का बात किया है। किसका? सिलोम। सिलोम कैसा? इसमें सिलोम है या नहीं है? सिलोम कहे तो खाली जगह, किसके किसके बीच में? बॉडी वाल और गट वाल के बीच में जो खाली जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं। तो इन एनिमल में अगर बॉडी वाल और गट वाल के बीच में खाली जगह है तो उनको सिलोमेट बोलते हैं। लेकिन ऐसा प्लेटिहेलमिन्थेस में नहीं होता है, खाली जगह प्लेटिहेलमिन्थेस में ये जो है ये नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? एसिलोमेट। क्या बोला गया? असिलोमेट। अब देखते हैं जर्म लेयर, कितने लेयर से इनकी बॉडी बनी है। तो इनकी बॉडी 3 लेयर से बना है। कौन कौन से 3 लेयर है? एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो क्यों बोले? क्योंकि इनकी बॉडी कितने लेयर से बनी है? 3 लेयर से बनी है, इसलिए इसको क्या बोला गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बात करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपने 4 थे जो कि खत्म हो गए। पहला था कि ऑर्गन किस लेवल का डेवलपमेंट हुआ है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लेवल का है, तो वो किस लेवल का था? ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। ऑर्गन सिस्टम अभी नहीं बना है, सिर्फ अभी ऑर्गन ही डेवलप हुए हैं। दूसरा था सिमेट्री का बात की है। सिमेट्री में क्या देखे हम लोग कि इसमें कौन सा सिमेट्री है? बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब सिर्फ एक ही ऐसा एक्सिस है जिससे इनके बॉडी को 2 इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। तीसरा बात किया हम लोग किसका बेटा? सिलोम का। तो इसमें सिलोम नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? असिलोमेट। क्या बोलते हैं? असिलोमेट। चौथा बेटा पॉइंट था अपना
जर्म लेयर का, तो इसमें 3 जर्म लेयर है। कौन कौन से? इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ट्रिप्लोप्लास्टिक। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कुछ प्लेटिहेल्मिन्थेस जो है ना, ये ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिशन दूसरी एनिमल से, दूसरी एनिमल के बॉडी से, जिसको होस्ट सेल से बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस जो है होस्ट सेल से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए प्लेटिहेल्मिन्थेस को क्या बोलते हैं कि ये पैरासाइट है। क्या है? प्लेटिहेल्मिन्थेस पैरासाइट है। क्यों पैरासाइट है? क्योंकि वो दूसरे के बॉडी से, मतलब होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए प्लेटिहेल्मिन्थेस को क्या बोलते हैं बेटा? प्लेटिहेल्मिन्थेस को क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। आगे चलते हैं, इधर अपना पॉइंट क्लियर है, इधर आते हैं। स्पेशल सेल इनके अंदर पाया जाता है, जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है उनके अंदर एक स्पेशल सेल पाया जाता है। मान लो ये एक अपना प्लेटिहेल्मिन्थेस है, इसका ये सब सेल है, उसमें से ये एक अपना स्पेशल सेल है। ये स्पेशल सेल, अगर ये स्पेशल सेल 2 काम करता है, कौन कौन सा? पहला ऑस्मो रेगुलेशन और दूसरा एक्सक्रीशन, तो उस सेल को नाम देंगे फ्लेम सेल। क्या देंगे? नाम फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल जो है वो क्या करता है बेटा? ऑस्मो रेगुलेशन करता है और क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है। क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन करता है और एक्सक्रीशन करता है। तो इसको क्या बोल दिया गया? इसको क्या बोला गया? वो कौन सा सेल ये दोनों काम करता है? तो उसको क्या बोला गया? फ्लेम सेल। ठीक है, तो फ्लेम सेल होता है प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर, जो कि एक्सक्रीशन का भी काम करता है और जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है। अब एक्सक्रीशन का मतलब आप लोगों का पता होगा कि यूरिन जो पास करता है उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं, और ऑस्मो रेगुलेशन कहें तो वाटर का जो बैलेंस को मेंटेन रखता है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। तो वो एक ही सेल है जो ये काम करता है, और उस सेल का नाम क्या है बेटा? उस सेल का नाम क्या है? फ्लेम सेल। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके बॉडी, ये जो पैरासाइट है ना बेटा, तो पैरासाइट जो होते हैं वो अपने अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। उस स्पेशल स्ट्रक्चर जो इसके अंदर डेवलप हुआ है प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर, तो पहला स्ट्रक्चर है हुक और दूसरा स्ट्रक्चर है सक्कर। तो हुक का जैसे हुक होता है ना, जैसे हुक नहीं होता है फंसाने वाला, तो उस हुक को ऐसे फंसा करके और क्या करते हैं? बॉडी में कहीं रुक जाएंगे, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में रुक गए, और सक्कर का यूज करेंगे किसके लिए? वहां से ब्लड को सक करने के लिए, वहां से ब्लड को चूसने के लिए। अब बात करते हैं सेक्स के साइंस में, तो इसके अंदर जो सेक्सेस हैं वो दोनों सेपरेट है, मतलब मेल और फीमेल जो है ना दोनों अलग अलग है, दोनों मेल और फीमेल जो है दोनों सेपरेट है, अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन जो इसमें होता है ना वो इंटरनल है, मतलब शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब कि बहुत सारा लार्वल स्टेज है, जैसे जैसे बड़े होने के बाद दिखता है ना, वैसे ये जन्म नहीं लेता है, ये जन्म लेता है लार्वल स्टेज में, दूसरे स्टेज में, बाद में मॉडिफिकेशन होते होते ये क्या एडल्ट बनता है। तो इसी को बोला जाता है कि बहुत सारे लार्वल स्टेज से इसका क्या हुआ है? क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ है। तो ऐसा डेवलपमेंट जिसमें लार्वल स्टेज होता है उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके बाद देखते हैं सम मेंबर, जैसे कि प्लेनेरिया है, ये क्या प्रोसेस करता है? हाई डिजेनरेशन कैपेसिटी। प्लेनेरिया के अंदर बहुत तेजी से डिवीजन होता है, ठीक है। उसको अगर 10 पार्ट में अगर प्लेनेरिया को हम लोग डिवाइड कर देते हैं ना, तो 10 नया नया प्लेनेरिया बन जाएगा, और इसको बोलते हैं रीजेनरेशन कैपेसिटी। इसको क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन कैपेसिटी, हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी। अब यहाँ पे अपना प्लेटिहेल्मिन्थेस आकर के खत्म हो जाता है। चलिए फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, 5 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। फाइलम जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है इसमें कौन आता है? टेनिया और फैसियोला। कौन? टेनिया और फैसियोला। टेनिया का कॉमन नाम क्या है बेटा? टेप पार, और फैसियोला का कॉमन नेम क्या है? लिवर फ्लूइड। आगे देखते हैं, ये पैरासाइट होते हैं किसी ना किसी एनिमल के ऊपर, ये फ्री लिविंग नहीं हो सकते हैं, मतलब अकेले ऐसे फ्रीली नहीं रह सकते हैं, ये जब भी रहेंगे तो किसी ना किसी एनिमल के अंदर क्या होंगे? पैरासाइट होंगे। आगे बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन बन चुका है, इसमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, तो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि ये बाइलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जा रही है। तीसरा इनका देख रहे हैं कि स्टेटिक फीचर क्या है? कि ट्रिप्लोप्लास्टिक है। और चौथा पॉइंट बेटा देखेंगे कि इनके अंदर सिलोम नहीं है, इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया? सिलोमेट। तो ये 4 के स्टेटिक है, इनका याद रखना है। अब आगे चलते हैं, कुछ जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है, कुछ जो बेटा प्लेटिहेल्मिन्थेस है वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म से लेता है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। आगे आते हैं, इधर देखेंगे कि
जो प्लेनेरिया है उसके अंदर क्या है बेटा, फ्लेम सेल है, और फ्लेम सेल का काम होता है क्या, ओस्मोरेगुलेशन करना और एक्सक्रीशन करना। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, इन्होंने हुक और शक्कर नाम का दो स्ट्रक्चर अपने बॉडी में डेवलप कर लिया। हुक और शक्कर नाम का दो स्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप कर लिया बेटा, और उसकी मदद से ये लोग क्या कर रहे हैं, खाने को सक कर ले रहे हैं। शक्कर की मदद से क्या करते हैं, ब्लड को सक कर रहे हैं, और हुक के मदद से ये कहीं पर जाकर के किसी भी ऑर्गन में जाकर के फंस जाते हैं। हाँ, इसमें जो सेक्सेस है वो सेपरेट है, इनका जो सेक्स है मेल और फीमेल जो है दोनों अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है, और बेटा डेवलपमेंट इसके अंदर इनडायरेक्ट होता है। मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगा वो प्लेटिहेलमिन्थेस के बॉडी के अंदर होगा, बाहर कहीं पर भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा बात क्या, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब इसमें पहले लार्वल स्टेज अलग होता है। जैसे मान लो पहले बचपन में ऐसा दिख रहा है, और बड़े होने के बाद से अचानक से फ्लैट दिखने लग रहा है। बचपन में राउंड दिख रहा है, और बड़े होने के बाद कैसा दिखने लग रहा है, फ्लैट दिखने लग रहा है। इसीलिए बोला गया कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत सारे लार्वल स्टेज से होकर के आता है। कुछ मेंबर जैसे कि प्लेनेरिया है, इनके पास हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी होती है, मतलब बहुत तेजी से रिजेनरेट करते हैं। अगर एक प्लेनेरिया को 100 भाग में बांट देंगे तो 100 नया नया प्लेनेरिया बन सकता है। तो देखिए कितना ज्यादा इसमें रिजेनरेशन कैपेसिटी है। चलिए हम लोग इसको रिवाइज भी कर लिए। अपना प्लेटिहेलमिन्थेस फाइलम खत्म होता है, इसको याद कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।